का जो हमारा एपिसोड और विषय है महाविदेह और सिमंदर स्वामी। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो महाविदेह, दूसरा सिमंदर स्वामी। वर्तमान में जो भगवान है इसी धरती पर 15 महाविदेह का क्षेत्र है जो कि ऊपर है और वहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते। वो हमें कोई ऐसा एक सहयोगी चाहिए, चाहे देवता का रूप चाहिए, चाहे ज्ञानी पुरुष चाहिए, जो कि अपने जो है वो शुद्धता आत्म शुद्धि के कारण सिमंदर स्वामी के दर्शन करने जाता हो, वो हमको ले जावे तो हम सिमंदर स्वामी के पास जा सकते हैं। लेकिन वो अभी वर्तमान में हमारे भगवान हैं और शरीर रूप में ही हैं, तो इन दोनों की विवेचना करेंगे। तो इनकी विवेचना करने के लिए सबसे पहले मैं जो है वो काल चक्र की व्याख्या करता हूँ कि देखिए, भरत, ऐरावत और महाविदेह 3 क्षेत्र है। तो ये जो हमारा भरत क्षेत्र है वो 2.5 द्वीप का क्षेत्र है। अर्ध पुष्कर और भरत ऐरावत और अर्ध पुष्कर ये 2.5 महाद्वीप का क्षेत्र है। तो इस भरत क्षेत्र के अंदर जो है ये अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल होते हैं और ये समय से जुड़ा हुआ होता है। और इस पूरे काल को अवसर्पिणी काल 10 करोड़ सागर का, उत्सर्पिणी काल 10 करोड़ सागर का पूरा समय मिला करके एक काल चक्र होता है। और आधे काल चक्र के अंदर 24 तीर्थंकर पैदा होते हैं हमारे इस जो है इस भरत क्षेत्र में, जिसमें हम जी रहे हैं। महाविदेह क्षेत्र अलग है और जिसमें सिमंदर स्वामी वर्तमान में भगवान है, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हमारे क्षेत्र की बात करते हैं। तो ये जो है अवसर्पिणी काल का अर्थ होता है, आपने सर्पिणी देखी होगी, आपने नागिन को देखा होगा, तो नागिन का मुंह चौड़ा होता है और धीरे धीरे वो नागिन का जो शरीर है पतला होकर के पूंछ एकदम पतली हो जाती है, यानी हराश होता है, उसकी थिकनेस का हरास होता है। तो अवसर्पिणी काल कहा जाता है। तो इसका मतलब समय का भी हरास होता है और समय का हरास होने के साथ साथ के अंदर इस ब्रह्मांड के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जितने जो पंचभूतात्मक पृथ्वी है, उनके जो है इन पदार्थों के अंदर भी उसकी शुद्धता के अंदर, उसकी प्योरिटी के अंदर और उसको प्रदूषण मुक्तता में धीरे धीरे समय के साथ में परिवर्तन आता है। जो पहला हरा होता है 4 करोड़ सागर का होता है और ये पूरा हरा जो है 10 करोड़ सागर कैसे होता है, उसके 6 विभाग किए गए, जिसको आरा बोला जाता है। पहला आरा 4 करोड़ सागर का होता है और इसके अंदर जन्म लेने वाले जो मनुष्य है, जो जीवा योनिया जन्म लेने वाले मनुष्य है, उनकी आयु बहुत लंबी होती है। उनकी जो है आयु करोड़ों वर्ष की होती है, वो जीते हैं और वो जो है वो इतने कम आवश्यकता वाले होते हैं कि कल्प वृक्ष होते हैं। उन कल्प वृक्षों से जो डिमांड करते हैं मुझे भोजन चाहिए, तो कल्प वृक्ष 14 तरह के कल्प वृक्ष है, वो भोजन अपने आप भेजते हैं। और वो जो है वो पेड़ पौधों की छाल वगैरह जो है उनसे शरीर ढकते हैं, उनके पत्तों से, और उसके साथ साथ में कंद मूल खाते हैं। इसीलिए जो है वो सारे जो लोग कहलाते हैं वो बहुत लंबा समय तक जुगलिया कहलाता है। जुगलिया का मतलब जोड़ा, भाई बहन के रूप में एक जोड़ा पैदा होता है और करोड़ों वर्ष तक वो जी करके, और जो अपना 6 महीना शेष रहता है जीवन का, वो 6 महीने के अंदर वही जोड़ा नए जोड़े को भाई बहन के रूप के अंदर जो है वो पहले दोनों जोड़ा भाई बहन के रूप होते हैं, शादी कर लेते हैं और उनके जो है वो डेथ से 6 महीने पूर्व जो है उनको जन्म लेकर के भरण पोषण करके और फिर जो है वो देवलोक को चला जाते हैं। जुगलिए क्योंकि आवश्यकताएं बहुत कम होती है, लोभ कम होता है, क्रोध मान माया लोभ उनका बहुत उपशमन होता है, तो इस कारण से उनकी उम्र बहुत बड़ी होती है। पहला हो गया अवसर्पिणी काल का, पहला हो गया हमारा जो 4 करोड़ सागर का, और ठीक उसी तरह से जो है वो 3 करोड़ सागर का दूसरा आरा होता है और इसी तरह का जन्म होता है। अब धीरे धीरे जो है वो समय जो गिरता जाता है, क्योंकि ह्रास होता है समय का, तो गिरते जाने के कारण आदमी की भूख पहले आरे के अंदर मूंग के बराबर थी, तो दूसरे आरे के अंदर उसके शरीर की आवश्यकता है एक चने के बराबर होती है, और तीसरे आरे में और बढ़ जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति की भूख बढ़ती जाती है। तो ये जो है दूसरा आरा 3 करोड़ सागर का, और तीसरा आरा जो है वह
वो 1 करोड़ सागर कम जो है वो तीसरा आरा जो है 2 करोड़ सागर का होता है। तो ये होगा हमारा 4 और 3 7 और 2 9। तो और इस तरीके से चेंज क्या आता है कि पूरी पृथ्वी के जो पांचों जो मूल तत्व है उसके अंदर धीरे धीरे अशुद्धि आती है, प्रदूषण होता है। तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रदूषण घुसता जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जुगलिया काल जो है वो हमारे जो है तीसरे आरे के एंड तक चलता रहता है। पहला 4 करोड़ सागर, दूसरा 3 7 और तीसरा करोड़ 2 9 है। अब क्या है कि तीसरे आरे के अंत के अंदर जो है पहले तीर्थंकर जन्म लेते हैं और चौथे के अंत तक जो है वो जो एक फिक्स समय होता है और एक तीर्थंकर एक भगवान के बीच के अंदर जो है उनका जीवन काल भी फिक्स होता है, क्योंकि उनका जीवन काल हर एक का फिक्स होता है और वो टोटल ड्यूरेशन भी जो है वो तीसरा का एंड और चौथे का एंड होता है। तो 24 तीर्थंकर ही अवसर पिंडी में और 24 तीर्थंकर उत्सर पिंडी में होते हैं। तो तीसरे आरे के एंड के अंदर जो है भगवान ऋषभ जन्म लेते हैं और वेले जुगलिया युग समाप्त होता है। और भगवान ऋषभ जब जन्म लेते हैं सब नई प्रथा, आज जितनी हम चाहे हमारी जुडिशरी हो, न्यायपालिका हो, हमारी कार्यपालिका हो, भोजन पकाने का हो और जितना विज्ञान का काम हो, जितना अग्नि का काम हो और जितना हमारी पारिवारिक व्यवस्था हो, शादी का हो, दंड व्यवस्था हो, ये सब जो है भगवान ऋषभ के समय थी। भगवान ऋषभ जो है 84 लाख वर्ष तक जो है कुल जिए, जिसमें 83 लाख वर्ष तक उन्होंने राजा के रूप में शासन किया और शासन करके पिछला 1 लाख वर्ष जो है उन्होंने जो है धर्म नीति के अंदर चलाया।